अस्सलाम वालेकुम। नवे जमात की फिजिक्स की दुनिया में खुशामदीद। आइए कुव्वत, हरकत और तवानाई को समझते हैं। ये कहानी सिर्फ फिजिक्स की नहीं है, बल्कि ये हम सब के तजस्सुस की कहानी है। एक ऐसी तरतीब की तलाश की कहानी है और एक ऐसी ज़बान बनाने की कोशिश की कहानी है जिसे हर कोई हर जगह समझ सके। चलें ज़रा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमने अपनी दुनिया को नापना और समझना आखिर सीखा कैसे। और यही तजस्सुस, यही जानने की ख्वाहिश दरअसल साइंस के पीछे असल ताकत है। यही चीज़ हमें सिर्फ चीज़ों को देखने से आगे लेकर हर चीज़ की बिल्कुल ठीक ठीक पैमाइश करने पर मजबूर करती है, ताकि हम कायनात के राजों से पर्दा उठा सकें। अच्छा, तो अपनी दुनिया को अगर वाकई समझना है तो हमें उसे बयान करने का एक मौजूई, एक ऑब्जेक्टिव तरीका चाहिए। एक ऐसा तरीका जो किसी की ज़ाती राय पर ना हो, बल्कि जिसे सब माने। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, हम इन चीज़ों को कैसे अलग करते हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं उन चीज़ों से जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये फिजिक्स की दुनिया के सबसे बुनियादी सवालात में से एक है। तो सबसे अहम नुक्ता ये है, तबई मिक़दारें यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे लंबाई, मास या वक्त, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम आलात से, इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं। और दूसरी तरफ हैं गैर तबई मिक़दारें, मतलब मोहब्बत, खौफ या खूबसूरती, जो हमारे ज़ाती तजुर्बात और एहसासात हैं। फिजिक्स की पूरी इमारत इन्हीं काबिल पैमाइश मिक़दारों पर खड़ी है। और मज़े की बात यह है कि ये तबई मिक़दारें खुद भी कुछ बुनियादी तामीरी अज्जा से मिलकर बनती हैं, बिल्कुल लेगो के टुकड़ों की तरह जिन्हें जोड़कर आप कुछ भी बना सकते हैं। ये हैं वो बुनियादी अज्जा, बुनियादी मिक़दारें या बेस क्वांटिटीज़, वो मरकज़ी आज़ाद यूनिट्स हैं जिन्हें मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। ये वो बुनियाद हैं जिन पर हर चीज़ तामीर होती है। और फिर आती हैं माखूज़ मिक़दारें यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज़। हकीकत में हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन ज़्यादातर मिक़दारों का सामना करते हैं वो इन्हीं बुनियादी मिक़दारों से अख़्ज़ की जाती हैं, या यूं कह लें कि बनाई जाती हैं। चलें इसको एक आसान सी मिसाल से समझते हैं, जैसे कि रफ्तार या स्पीड। हम फासले से शुरू करते हैं जो कि लंबाई की एक बुनियादी मिक़दार है। फिर हम उसमें वक्त शामिल करते हैं जो एक और बुनियादी मिक़दार है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें रफ्तार हासिल होती है जो कि एक माखूज़ मिक़दार है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लेगो के दो टुकड़ों को जोड़कर एक नई शक्ल बना दी जाए। लेकिन तब क्या होता है जब हर कोई मुख्तलिफ तरीके से पैमाइश करना शुरू कर दे? यहीं से हमारी कहानी में असल मसला शुरू होता है। सोचिए, अगर हर किसी के लेगो के टुकड़े मुख्तलिफ साइज़ के हों तो क्या होगा? अगर हम तारीख में पीछे जाएं तो शुरू में पैमाइश इंसानी जिस्म पर मबनी थी। लोगों ने चीज़ों को नापने के लिए अपने हाथ, बाजू और कदमों का इस्तेमाल किया, जो जाहिर है उस वक्त सबसे आसान तरीका था। ये सादा सा सवाल इस पुराने निज़ाम की सबसे बड़ी खामी को सामने लाता है। अगर हर किसी के पैमाइश के औजार यानी उनके अपने जिस्म एक दूसरे से मुख्तलिफ हों तो पैमाइश कभी भी एक जैसी कैसे हो सकती है? और इसका नतीजा क्या निकला? हर तरफ उलझन, कन्फ्यूजन और इख्तिलाफात। एक मुस्तकिल मियार न होने की वजह से काबिल एतमाद तिजारत और साइंसी तावन तकरीबन नामुमकिन हो गया था, जिससे तरक्की की रफ्तार बहुत सुस्त पड़ गई। इस मसले का हल एक आलमी निज़ाम बनाने में था, एक ऐसी ज़ुबान जिसे हर कोई बोल और समझ सके, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। और इसीलिए म्यारी इकाई यानी स्टैंडर्ड यूनिट का तसव्वुर इतना अहम है। ये कन्फ्यूजन से बचने और साइंस के लिए एक मुश्तरका ज़बान बनाने की चाबी है। एक म्यारी इकाई इस बात को यकीनी बनाती है कि जब कोई 1 मीटर कहे तो दुनिया में हर कोई बिल्कुल वही लंबाई समझे। और ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं था। कई दहाइयों तक बैनुल-अक़वामी प्रोटोटाइप किलोग्राम इस आलमी कोशिश की एक ठोस अलामत था, एक हकीकी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो मास के मेयार पर पूरी दुनिया के इत्तेफाक की नुमाइंदगी करता था। लेकिन हाल ही में साइंस ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब किलोग्राम को किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से नहीं, बल्कि फितरत के एक बुनियादी मुस्तकिल यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की बुनियाद पर डिफाइन किया जाता है। ये चीज़ इसे वाकई आफाकी और हमेशा के लिए मुस्तहकम बना देती है। तो ये सब बुनियादी तस्वुरात आज की जदीद दुनिया पर आखिर कैसे असरअंदाज होते हैं? पैमाइश हमारी दुनिया की वो खामोश ज़बान है जो हर चीज़ को मुमकिन बनाती है। खुलासा ये है कि मेयारी पैमाइश का ये निज़ाम हमारी जदीद तहज़ीब के तकरीबन हर पहलू की बुनियाद है। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन की तामीर से लेकर आलमी मार्केट में सामान की खरीदो फरोख्त तक हर चीज़ इसी मुश्तरका ज़ुबान पर मुनहसर है। और आखिर में एक गहरा सवाल, पैमाइश और समझबूझ के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक़ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं
और उसकी हकीकत को कैसे जानते हैं। Join us and register now for online transformation.